नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 हिंदी सामान्य का पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, पूरा सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों यदि आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो वीडियो को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा होने वाला है और हम आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों, गद्य विधा की संख्या है। दोस्तों कितनी गद्य विधा की संख्या दोस्तों? ये 7 है दोस्तों। अगला है दोस्तों, नागरिक प्रशासनिक सभा की स्थापना कब हुई? तो द्विवेदी युग में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा? स्कंदगुप्त इसका प्रथम नाटक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है? यह किस कहानी से संबंधित है दोस्तों? आकाशदीप से संबंधित है दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? यह आगरा में स्थित है दोस्तों। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? यह हुई 1936 ईस्वी में। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार हैं दोस्तों सर हपा। ज्ञानश्री शाखा को प्रतिनिधि कवि हैं दोस्तों, कौन है दोस्तों? नंददास। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है दोस्तों? अवधी है इसकी भाषा। दोहा कोश के रचनाकार है कौन है दोस्तों? सर हपा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। इस अभागे आलसी देश में कुछ हो जाए वही है बहुत है। हतारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास आदि क्लास के लोग हैं दोस्तों। इससे पढ़ना उपयुक्त पाठ और लेखक का नाम क्या है दोस्तों? ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का क्या नाम दोस्तों? यह अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है दोस्तों। इसके लेखक हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक के देश में लोगों को किस संज्ञा दी गई है दोस्तों? इसको पढ़ना है आपको, इसके आंसर देना है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन किसे बताया? उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम क्या है दोस्तों? इसमें कबीर दास इसके शीर्षक है। लेखक का नाम कबीर दास है दोस्तों और ये कबीर वाणी से लिए गए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हमने आपके लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय दिया है दोस्तों। देख लीजिए, साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार है। हिंदी के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये आपके लिए हाफ ईयरली के लिए तो है ही और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार से में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास ख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने डीएलएड की उपाधि से तथा सन 1997 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्हें हिंदी काशी विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष पर कार्यरत किया और उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी गद्य ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को ये परलोक सिधार गए। साहित्य में योगदान हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखन, अन्वेषण, आलोचन, संपादक एवं उपन्यासकार थे। अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी रहे। वे मौलिक चिंतन, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्म, बांग्ला, संस्कृत और प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्ण समन्वय था। इनके साहित्य का संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का
स्पष्ट प्रभाव। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर निबंधों का लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रचना की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों के अग्रणी हैं। द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को लिट्स, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल की नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों से संग्रहित हैं। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास संस्कृत पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय रचनाएं दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य की विस्तृत हैं। इन्होंने अनेक विधाओं में उच्चतम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कोटज, विचार प्रवाह, विचार और विवर्तक, आलोचना पर्व, कल्पता, आलोचना साहित्य, सूरदास, कालिदास की ललित योजनाएं, कबीर साहित्य, सैचर साहित्य का मर्म, इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेख, पुनर्वास व अनाम दास का पोता। संपादक है दोस्तों नाथ सिद्धांतो बनिया, संस्कृत पृथ्वीराज रासो, शासक अनुदूतित रचनाएं दोस्तों हैं प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन साहित्य में स्थान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रचनाकार साहित्य के इतिहास में लेखन में नवीन दिशा प्रदान की। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक कवि का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। महाकवि विभूषण सूरदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी। तो हमने आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय का संपूर्ण विवरण दिया है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों, तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। इनका जन्म 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष अकादमी विक्रम संवत 1589 से करा गया है। तुलसीदास जी ने जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों के पर्याप्त मतभेद हैं। इनके जन्म से संबंधित एक दोहा प्रचलित है दोस्तों। 1554 विषय कलिंद के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरो शरीर। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। तुलसी की सरयू परेण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था एवं माता तुलसी थी। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने बाल्यावस्था में ही त्याग दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया था। इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा भी प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार अपनी पत्नी से मिलने रात में ही पत्नी के पास मायके गए थे। इससे नाराज होकर इनकी पत्नी ने उन्हें फटकार दिया था। इस प्रकार से तुलसीदास ने संसारिक मोह माया का त्याग दिया और श्री राम की भक्ति में भाव जागृत हो उठे। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। दोस्तों, साहित्यिक परिचय क्या है दोस्तों? तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य में अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा, वस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा मोहक चित्रण किया गया है। कृतियाँ दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। इनमें रामचरितमानस संपूर्ण विश्व में अद्भुत ग्रंथों में से एक है। तो पहला है दोस्तों रामलला नाचो, दूसरी है वैराग्य संदीपनी, तीसरी है रामाज्ञा प्रश्न, चौथी है जानकी मंगल, पांचवी रामचरितमानस और छठवीं पार्वती मंगल, सातवीं गीतावली दोस्तों, आठवीं विनय पत्रिका, नौवीं गीतावली
और 10वीं है दोस्तों बरखे रामायण, और 11वीं दोहावली, और 12वीं कवितावली। भाषा शैली दोस्तों तुलसीदास की अवधी ब्रज भाषा, दोनों भाषाओं का अपनी काव्यगत रचनाओं लिखी हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास ने अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया। साहित्य में स्थान तुलसीदास जी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वमुखी उन्नति हुई है। तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एक भी स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन 9वां है दोस्तों, क्वेश्चन 9वां, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर उठाने का मतलब है दोस्तों किसी काम को अत्यधिक जोर देना या अत्यधिक कष्ट उठाना दोस्तों, या किसी काम के लिए उसका सर चढ़ा लेना। आंखों का तारा होना, इकलौता होना या उसके लिए बहुत महत्व है दोस्तों। कंगाली में आटा गीला, यदि कुछ घट गया हो उसमें और घट जाए तो इसे कंगाली में आटा गीला कहते हैं दोस्तों। आंखें फेरना या आंखें फेरने को इग्नोर करना कहते हैं दोस्तों। स्वागतम शब्द का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? इसका दोस्तों स्वागतम का है स्वागतम। पहला है दोस्तों रमेश का संधि विच्छेद क्या है? रमाधन एस। तो पहला इसका भी हो जाएगा, रमेश का हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों हिमालय का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? हिमाधन आल्या। हिमधन आल्या है दोस्तों, तो इसका घ नंबर सही हो जाएगा। ख नंबर का शब्दों की विभक्तियों के एक वचन अनुसार वचन तय कीजिए। नदीपु। नदीपु क्या है दोस्तों? सप्तमी बहुवचन है दोस्तों। आत्मने क्या है दोस्तों? षष्ठी द्विवचन है दोस्तों। पुरुष निम्नलिखित युग्मों का सही अर्थ चुनिए। पुरुष और परुष। तो इसका क्या हो जाएगा? पुरुष और पैसा। सकल एवं सकल। सकल एवं सकल का मतलब है दोस्तों पदार्थ और संपूर्ण। इसका अगला है दोस्तों ख नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को दो अर्थ लिखिए। नग क्या है? नग हीरा और कर्ण। घ नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों के लिए जो व्यक्ति जन्म ना ले, अजन्मा, उसे क्या कहते हैं? अजन्मा। जो देखने योग्य ना हो, बेकार। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? परमात्मा के अनेक नाम है। कल वह परीक्षा में नहीं बैठा। वह परीक्षा में नहीं आया। चिड़ियाँ सुबह सुबह बोलती हैं। चिड़ियाँ सुबह बोलती हैं। तेरे को क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? ये चारों को करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला है दोस्तों 12वां है वीर रस अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा दीजिए। यमक अथवा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चौपाई अथवा सोरठा छंद का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। शुल्क माफी हेतु अपने विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है दोस्तों। ये सब हमने आपके लिए बनाए हुए हैं। तो अभी दिखा रहे हैं आपको आतंकवाद के लिए हमने आपको निबंध दिया है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए दोस्तों, इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखते हैं दोहा दोस्तों। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं दोस्तों? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम वारी बयारी। स्पष्टीकरण दोस्तों इसका उदाहरण में का और भा और रा घा मा अक्षर एक से अधिक बार आए हैं तो ये कैसा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार आता है उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है दोस्तों।
काली घटा पर घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। इसका स्पष्टीकरण है दोस्तों, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। घटा का मतलब बादल है और घटा का मतलब कम हो गया है। अगला है दोस्तों वीर रस। वीर रस क्या होते हैं दोस्तों? उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन में कई क्षेत्रों में होती है। शास्त्रकारों ने मुख्य रूप से ऐसे 4 क्षेत्रों में उल्लेख किया: युद्ध, धर्म, दया और दान। करुण रस है दोस्तों। करुण रस बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने के कारण करुण रस उत्पन्न होता है। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है दोस्तों। क्यों छलक रहा है दुख मेरा उषा की मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा है दुख मेरा संध्या की घन अलकों में। श्रृंगार रस दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों श्रृंगार रस आपके लिए। सहृद नायक नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस रूप धारण कर लेता है। इस रस के 2 भेद होते हैं दोस्तों, संयोग और वियोग, जिन्हें क्रमशः संयोग श्रृंगार रस दोस्तों। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है दोस्तों? संयोग काल में नायक और नायिका की परस्पर रति का संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरत पतझड़ अति सुकुमार, घन तेमर चलत की रेख, तपन के शीतल मंद बयार। दोस्तों आपके लिए हम लेकर आए हैं निबंध है दोस्तों, आतंकवाद समस्या एवं समाधान का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है दोस्तों। ये आपके लिए हाफ ईयरली के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसे एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। आतंकवाद की एक भयावह समस्या क्या है, इसे कई शब्दों में पूछ सकता है। आतंकवाद का कारण एवं निवारण, भारत में आतंकवाद के बढ़ने के कदम, आतंकवाद एक चुनौती। इसकी प्रमुख हेडिंग है दोस्तों। हेडिंग डाल के लिखने पे हमें ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं दोस्तों। तो पहले क्या प्रस्तावना डालेंगे, फिर डालेंगे आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। भारत में आतंकवाद जिम्मेदार कौन है? आतंकवाद के विविध रूप, आतंकवाद का समाधान, उपसंहार। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों प्रस्तावना से। मनुष्य से निष्क्रिय एवं पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीचे स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वह हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति ही आतंकवाद का आधार है। आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते हैं। ये समाज के ही ऐसे अंग हैं जिनका काम आतंकवाद के माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा राजनीति का समर्थन कराना होता है। ये शासन का विरोध करने पर बिल्कुल नहीं हिचकिचाते और जनता में अपनी बात मनवाने पर विवश करते हैं। आतंकवाद का अर्थ क्या है दोस्तों? आतंक धनवाद से बना हुआ इस शब्द का अर्थ है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंक का एक ऐसा विचार है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय और संप्रदाय का भयभीत करने के लिए उस पर अपनी प्रभुत्व स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। ये आपके आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। आप नोट कर लीजिए दोस्तों। वीडियो बड़ा हो रहा है तो आप कैप्चर करते जाइए और पढ़ते जाइए दोस्तों। हम धीरे धीरे स्लाइड करते जाएंगे और पढ़ते जाइए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। यह निबंध आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर आपके पेपर ही जैसा होगा दोस्तों। तो इस पेपर को एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा दोस्तों। और अगली हेडिंग है दोस्तों आतंकवाद एवं विश्वव्यापी समस्या। धीरे धीरे कैप्चर कर लीजिए दोस्तों। अगली हेडिंग है भारत में आतंकवाद
स्वाधीनता के पश्चात भारत में विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों का आतंकवाद हिस्सा फैलाई गई है। इसमें बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों की मौत के घाट उतारा गया है दोस्तों। धीरे धीरे कैप्चर करते जाइए दोस्तों, आपके पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, और ये आपके पेपर में आएगा दोस्तों। तो इससे मिस मत करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, जिम्मेदार कौन है? आतंकवादी गतिविधियों को गुप्त एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय देने वाले अमेरिका की अनंत अपने खोद और गड्ढे के खुद गिरा है। कैप्चर करते जाइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आतंकवाद में विविध रूप, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को निरोधक कानून। आतंकवाद में विविध रूप अगली हेडिंग है दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग है आतंकवाद का समाधान। आतंकवाद का समाधान कैसे हो सकता है दोस्तों, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो एक बार वीडियो को जरूर पढ़ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। उपसंहार, एक यह विडंबना है कि महावीर, बुद्ध और गुरु नानक और गांधी जैसे महापुरुषों की ही जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक हो गई है। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैप्चर करते जाइए, वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों। आपसे लेटर पूछा गया है दोस्तों, प्रधानाचार्य महोदय जी को राजकीय इंटर कॉलेज में अपनी फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है दोस्तों। तो लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज, आपके कॉलेज का जो नाम हो वो लिखना है आपको यहाँ पे, और आपके जहाँ आप रहते हो उसका नाम लिखना है दोस्तों। और विषय क्या है? फीस माफ़ी हेतु लिखेंगे महोदय, कोमा लगा के नीचे लिखेंगे, सबने विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं और उनकी 5 बेटियाँ और 3 बेटे हैं। इसकी जगह आप अपनी समस्या लिखनी है दोस्तों। मैं उनका दूसरे नंबर का बेटा हूँ। मैं हमेशा ही पढ़ने में तेज़ था, इसलिए कभी भी कक्षा में फेल नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह मेरी फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, अतः आप मेरी फीस माफ़ी करने की कृपा करें दोस्तों। तो महान दया होगी। आपको एक साइड डालनी है डेट और धन्यवाद, और आपके आज्ञाकारी से यहाँ पे नाम डालना है दोस्तों। लेकिन पेपर पे नाम नहीं डाला जाता है दोस्तों, तो आपको नहीं डालना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।